ये बकरी फार्म से हम फुली सेटिस्फाइड है सर। इसको बेचने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं होता सर। आप जंगल में भी बड़बड़ी की फार्मिंग करते हैं तो लोग वहाँ ढूंढकर आप तक पहुँच जाएंगे, सर हमें बड़बड़ी की बकरी चाहिए। रोजगार की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरपुर के सरैया में, और बलुआ गांव है सरैया सकरी के पास, जहां पर उन्नत गॉट फार्मर हैं शाहनवाज जी। काफ़ी उन्नत तरीके से, जैसा नाम है उसी तरीके से ये यहाँ पर बकरियों का पालन करते हैं, और काफ़ी दूर दूर से लोग बड़ी मात्रा में यहाँ से बकरियों को ले जाते हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। आइए, शाहनवाज जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि नए लोग कैसे इस व्यवसाय को कर सकते हैं, कैसे बकरियों का पालन कर सकते हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं, कितने में शुरू कर सकते हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। जब आप सकरी से थोड़ा सा अंदर, लगभग 3 किलोमीटर अंदर ये गांव है सकरी सरैया, बलुआ भी लोग बोलते हैं। यहाँ पर शाहनवाज जी बकरियों का पालन करते हैं काफ़ी आधुनिक तरीके से। यहाँ पर इन्होंने देखिए ये लकड़ियों का एक मंचनुमा शेड बना रहे हैं, जहाँ पर सीमेंट की चादरों के साथ वहाँ पे कलरफुल बकरियों के खाने के लिए, जो देख रहे हैं लाल और पीले रंग का, ये सब व्यवस्था उन्होंने किया है पानी के लिए। तो ये तस्वीर आपके सामने है। अभी हम शाहनवाज जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो ये फार्मिंग करते हैं और क्या बेनिफिट उनको होता है पूरे साल का। शाहनवाज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी सर जी, नमस्कार। मेरे दर्शकों को बताएं, आप बकरियों का जो पालन करते हैं यहाँ पर, उसकी जो फार्मिंग करते हैं, किन किन सावधानियों को आप बरतते हैं इसे पालन करने में? देखिए सर, ये सबसे बड़ी बात है कि बकरियों की पालन में सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को एक्टिव इस सेंस में होना है कि हमारी बकरियां भूखी ना रहें। सबसे बड़ा मसला ये होता है। बकरी थोड़ी सी अगर हम डल भी लेते हैं ना, अगर उसको हम मेंटेन करके चलते हैं उसके डाइट के हिसाब से, तो हमारी बकरी तंदुरुस्त हो जाती है। लोग क्या करते हैं कि बकरी जैसे कहीं से भी सस्ती खरीदे या महंगी, सबसे बड़ी उनके में कमी आती है। बकरी को शुरुआत में तो वो बढ़िया से देख रेख करते हैं, शुरुआत के 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन, फिर उनके बाद उसका देखभाल जो है वो कम हो जाता है, और वो चीज़ हमारे यहाँ कमी नहीं होती। हम अपने यहाँ क्या करते हैं कि बकरी को जिस दिन भी हमारे यहाँ बकरी फार्म पे आती है, उस दिन से जब तक हमारे यहाँ बकरी रहती है तब तक उनको संपूर्ण हम अपने आप, मेरे स्टाफ तो करते हैं, साथ में हम कम्प्लीटली अपने बकरी को फुली गाइडेंस करते हैं कि हमारी बकरी कोई भूखी ना रह जाए, कोई बकरी हमारी कहीं पर बीमार तो ना, किसी की पेट तो खराब नहीं, किसी को फीवर तो ना, ये सब कुछ हम देखते हैं उसमें। कितने स्टाफ है? अगर आपने स्टाफ की बात की है तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। स्टाफ कितने हैं? सर हमारे पास 4 स्टाफ है सर। 4 स्टाफ हैं। हमने इसकी सावधानियों से इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। डिटेल हम सारा कुछ आपसे पूछेंगे। सबसे पहली बात कि सर, आप कब से ये काम कर रहे हैं? लगभग हमारे फार्म को सर जी 4 साल हो गए सर। 4 साल से आप कर रहे हैं। हाँ जी। तो इसकी कहीं से आपने प्रशिक्षण ली है? ना सर जी, हमने तो कहीं से परीक्षण, एक जोश था, एक जुनून था। हम पहले मुर्गी फार्म हमने कर रखा था। मेरा नीचे वाला शेड अगर आप देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि मेरा पहले से 15 कैपेसिटी का फार्म था, जिसको हमने क्लोज कर दिया। लगभग 18 साल से मेरा फार्म चल रहा था, लेकिन इधर 3-4 साल से देखा जाए, लास्ट 3-4 साल से वो फार्म में रेट का मेंटेन नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण हमें बार बार लॉस लग रहा था। एक ही साल में बहुत ज़्यादा घटा, किसी लॉट में 10 लाख, किसी लॉट में 12 लाख, इस तरह किसी साल में घटा लगता चला गया। लास्टली हमने एक ही साल में हमने कैलकुलेशन किया तो लगभग हमारा 17-18 लाख रुपये घटा लगा, जिस कारण हमने बंद कर दिया अपने उसको मुर्गी फार्म को। कौन सा मुर्गी का पालन करते हैं? सर हम ब्रॉयलर का फार्म करते थे। ब्रॉयलर का? जी। क्योंकि लोग आजकल बोल रहे हैं कि देसी में ज़्यादा बेनिफिट है। और सर देसी के बारे में तो मालूम नहीं, हमने किया नहीं है, लेकिन उसमें उसका भी स्थिति हमें मालूम है। अब मुर्गी का काम करते थे तो कुछ तो मालूम है कि उसका भी बेनिफिट बहुत अच्छा नहीं है। रियल देखा जाए तो हम बड़बड़ी करते, सॉरी, ये बकरी फार्म से हम फुली सेटिस्फाइड है सर। सर, किस किस प्रजातियों की बकरियां आपके पास है अभी? सर ये हमारे यहाँ तो बड़बड़ी, सिरोही, तोतापरी, बिटल, सोजत, नागफनी, ये सारी ब्रीड मिल जाती है, पर हम जो प्रिकॉशन देते हैं वो बड़बड़ी पे करते हैं सर। बड़बड़ी पे? ये जो सामने बड़बड़ी बकरियां ही दिख रही है? जी सर। तो ये बड़बड़ी बकरियां जो होती है, क्या इसको पालने में क्या बेनिफिट होता है, कितने बच्चे देते हैं, इसके दूध का क्या उपयोग होता है, ये सब थोड़ा सा बताएंगे? और सर जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बड़बड़ी में क्या खूबी होती है कि बड़बड़ी एक तो बच्चे ज़्यादा देती है, जो हम लोग को सबसे पहला बेनिफिट तो उसका बच्चा है। जितना अधिक बच्चा देगी हमारे लिए वही बेनिफिट है। उसके बाद बड़बड़ी के बच्चा जो लोगों की चाहत ज़्यादा होती है इस पर, वो ब्रीड बढ़िया है, ब्रीड खूबसूरत है, उसका दूध भी अच्छा होता है। दूध लगभग देखा जाए तो तीसरी ब्यात में लगभग 1.5 से 2 लीटर दूध आ जाता है। दोनों टाइम में? एक टाइम नहीं, दोनों टाइम में मिला करता है। 1.5 से 2 लीटर दोनों टाइम में आता है सर, तीसरी ब्यात में। अगर हेल्दी है, पूरी तरह तंदुरुस्त बकरी है, तो हमारे यहाँ की बकरी वैसी आपको हम दिखाएंगे भी कि हमारे यहाँ बहुत सारी बकरी वैसी है जो 2 लीटर तक दूध देती है।
तो दूध जैसे अभी कोरोना का समय है, कोरोना के समय में जाहिर सी बात है हर इंसान कमाने की इच्छुक होता है। कोरोना के समय में बहुत सारे लोग की जो इम्यूनिटी डाउन हुई, उस वक्त में हमारे यहाँ बकरी के दूध के लिए बहुत लाइन लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा डिमांड था, बहुत लोग आते थे। तो हम उस समय कोरोना के समय में 300 से लेकर 500 रुपये लीटर तक दूध हमने बेचा। अच्छा, जो डेली 7,000-8,000 कम दूध बेचते थे सर जी। और क्या बेनिफिट होता है इसके दूध का? और सर जी देखिए, स्पेशली तो देखा जाए जैसे जिनका प्लेटलेट कम हो गया, प्लेटलेट में बहुत अच्छा काम होता है। जिनका ह्यूमिनिटी बूस्टअप करना है उसके लिए दूध का काम आता है। किसी बच्चे को डॉक्टर भी सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं भाई बकरी का दूध पिलाया जाए तो बच्चे को जो भी बीमारी है उससे निजात मिल जाती है। दवाओं में बहुत ज़्यादा फायदा होता है सर। तो ये सब जो दूध आप बेचते हैं कहाँ बेचते हैं? लोग यहीं आते हैं? ना जी, हम लोग लेकर कहीं नहीं जाते हैं सर जी। लोग वो सारे लोग को मालूम है कि हाँ यहाँ पे गोट फार्मिंग है। इस लोकल एरिया से मतलब समझिए कि 10 किलोमीटर के रेंज तक लोग हमारे यहाँ आते हैं और दूध लेकर जाते हैं सर। और क्या बेनिफिट है इस बर्बरी बकरी के पालन में या फिर बकरियों के पालन में? सर जी देखिए, सबसे बड़ा इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें मार्केटिंग में ना कोई झंझट नहीं। मार्केटिंग में झंझट का मतलब यह है कि बर्बरी एक ऐसा ब्रीड है ना जो लोग की चाहत होती है। हर जगह लोग खोजते हैं कि बर्बरी कहाँ मिलेगी और अच्छी बर्बरी मिलेगी। इसको बेचने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं होता सर। आप जंगल में भी बर्बरी की फार्मिंग करते हैं तो लोग वहाँ ढूंढकर आप तक पहुँच जाएंगे, सर हमें बर्बरी की बकरी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे यहाँ जो आज आए हैं, आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ कितनी बर्बरी बिक रही है, जी। हमारे यहाँ कितने कस्टमर हैं, ठीक। इसलिए हमें बेचने की सोचने की जरूरत नहीं पड़ती सर। तो ऐसा ये जो आज जो मैंने दृश्य देखा है बकरी खरीदने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था, तो ये हमेशा डेली रहता है या फिर लगभग यूँ सर जी समझे कि अल्लाह का रहम है कि सर जी हमारे यहाँ इसी तरह रेगुलरिटी रहती है सर। इसी तरह की हाँ रहती जी, है? हाँ जी सर। कहाँ के लोग आते हैं आपके यहाँ बकरी खरीदने के लिए? सर जी स्पेशली तो हमारे यहाँ बिहार के पूरे ज़िले से लोग आते हैं, अदर स्टेट से भी कुछ लोग आते हैं। तो ये नेटवर्क कैसे आपने स्थापित किया? बस आप लोग की यूट्यूब के माध्यम से सर लोगों को जानकारी मिलती है? लोगों को जानकारी मिलती है कि हाँ यहाँ पे फार्म है और ऐसा फार्म है। और और बाकी अपना रिलेशनशिप जो हम कस्टमर के साथ बनाते हैं, ये बिहेव हमारा वैसा है कि लोग हमें चाहते हैं। बिहेव तो हो गया, ब्रीड में भी कोई खासियत है आपके यहाँ का? हाँ जी, कीमत में भी कुछ खासियत है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ की जो बर्बरी मिलेगी वो शायद आपके यहाँ बीमार ना पड़े। शायद हमने लगा दिया कि होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन शायद हमने लगा दिया हमारे की बकरी बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलेगी। हम बाहर से मंगाई हुई बकरी को नहीं बेचते सर, ये सबसे बड़ा मसला ये होता है। हम बकरी हमारे यहाँ की जो जन्मी है, जो हमारे यहाँ की पलाई है, पुसाई है, हम वैसी बकरी बेचते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ बाहर से कुछ बकरी ऐसी नहीं कि नहीं आती हैं, आती भी हैं तो वैसी आती हैं जो हमने किसी बंदे को दी अपने बिहार के क्लाइमेट में। जैसे दरभंगा हुआ, सीतामढ़ी हुआ, इधर उधर जो हम जितनी बकरी हम देते हैं, वहाँ के लोग अगर से बकरी अपनी बेचनी चाहते हैं, जैसे उनके यहाँ बच्चा आया, बच्चा बेचना चाहते हैं तो उनका हम बच्चा ले लिए, जो हमारे यहाँ के लोकल क्लाइमेट का हो गया उसको लाकर हम अपने यहाँ फिर से डिवॉल्विंग वैक्सीन सब कुछ करते हैं, उसके बाद फिर उसको बेचते हैं। तो ये तो हमारे लोकल क्लाइमेट का हो गया, तो जो दूसरी कहीं जाती है तो उनको परेशानी नहीं होती है, जिससे हमारा मार्केटिंग रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, जिस कारण हमने सर जी सोचा कि नहीं ये काम बहुत अच्छा और हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं सर। मतलब व्यवहार आपका अच्छा है, ब्रीड अच्छा है जी। कीमत के बारे में थोड़ा बताएं। और सर जी देखिए, हमारे यहाँ अमूमन जो बाहर से लोग जो ट्रेडर लोग होते हैं, ऐसे देखा जाए तो आप अगर मार्केट में सर्वे करेंगे तो शायद 99% व्यक्ति वैसे होते हैं जो बाहर से माल लाकर यहाँ बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन पर एक्सेप्ट शायद मेरा ऐसा फार्म है जहाँ पर सिर्फ फार्मिंग होता है सर, ट्रेडिंग भी होता है, लेकिन ट्रेडिंग हम लोग बाहर से नहीं करते, हम लोग लोकल माल बेचते हैं, लोकल माल बेचते हैं, प्लस हमारे यहाँ के जो बच्चा होता है वो बेचते हैं सर जी। इसलिए हमारे यहाँ के लोग माल ज़्यादा चाहते हैं, ज़्यादा चाहते हैं जी। तो ये सब चीज़ व्यवस्था है। कितने बकरियों से आपने ये शुरू किया था मुर्गा पालन के बाद, जब आपने ये सेकेंड फेज में, क्योंकि नुकसान का लोड भी था आपके पास? हाँ, उस समय तो हमारे साथ तकलीफ था, लेकिन हमारे घर के कोई लोग बकरी पालन के लिए नहीं तैयार थे कि नहीं बकरी पालन, एक तो मुर्गे फार्म में इतना बहुत लॉस लगा, फिर बकरी फार्म करेंगे फिर लॉस लगेगा। तो शुरुआत में हमने 50 बकरी लाए और 50 बकरी लाने के फिर 3 महीने के बाद हमने 250 बकरी लाया। हमें लगा कि नहीं, इससे बेहतर कोई धंधा नहीं, इससे किया जा सकता है। तो 250-300 से आज भी अभी भी लग रहा है कि 300 के करीब बकरियां हैं आपके पास? हाँ लगभग सर जी, अभी तो बारिश का मौसम है इसलिए हमने बकरी कम रखा हुआ है। अभी हमारे यहाँ बकरी 600-700 तक होती है सर। कब डिमांड ज़्यादा रहता है बकरियों का? पूरी गर्मी, पूरी गर्मी। हाँ, बरसात आने से पहले तक। ठंडी में थोड़ी सी कम हो जाती है, बरसात में भी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसका मतलब टेस्ट भी कुछ अच्छा रहता है क्या, ब्लैक बंगाल वगैरह से? और सर जी इसके टेस्ट तो जाहिर सी बात है कि सर जी ये ब्लैक बंगाल से रिलेटेड होता है। जैसे ब्लैक बंगाल जो छोटे कद का जानवर होता है और ये भी छोटे कद का जानवर है, और शायद लोग को नहीं मालूम होगा, शायद हम बता रहे हैं। छोटे कद के जानवर में और बड़े कद के जानवर के मीट में ये फ़र्क होता है कि बड़े कद का जानवर जो होगा उसका रेशा मोटा होता है, उसमें जो मीट में जो रेशा होता है वो मोटा होता है। जितना छोटे कद का जानवर होगा उसका रेशा जो होता है वो उतना पतला होगा, वो उतना ही सॉफ्ट होगा, उतना टेस्टी होगा। बड़बड़ी में ये खूबी होती है कि इसकी छोटे कद का जानवर है, तो ब्लैक बंगाल की अपेक्षा इसका टेस्ट जो होता है वो ज़्यादा बेहतर टेस्ट होता है। इसमें छोटा कद होने के कारण इसका टेस्ट अच्छा होता है, क्योंकि इसमें एक लेयर मीट, और अगर फैटी जानवर अच्छा जानवर है, तंदुरुस्त जानवर, एक लेयर मीट एक लेयर फैट होता है, मतलब चर्बी होता है उसमें, जिसके कारण इसकी टेस्ट जो होता है बहुत बढ़िया होता है सर। कहाँ का इसका मेन ओरिजिन कहाँ का है ये? सर ये स्पेशली देखा है तो ये ब्रीड जो है ना सर यूपी का ब्रीड है सर। यूपी का ब्रीड हाँ जी है। सर। और ब्लैक बंगाल तो हमारे बिहार ब्लैक बंगाल तो अपने देहाती के अपने बिहार का सर। अच्छा सर, नए लोग अगर इस चीज़ को करना चाहें जी, तो कितनी लागत लगी, कम से कम कितने में वो शुरू कर सकते हैं और आपसे क्या मदद मिलेगी उन्हें?
और सर जी, जो भी नए लोग होते हैं, जैसे शुरुआत में बकरी पालन करना चाहते हैं, आपने देखा होगा कि बकरी पालन खुला, लेकिन वो लोग ये कोशिश करते हैं कि देहाती बकरी ले लें, जिसको ब्लैक बंगाल बोलते हैं। जी। अभी तक रियल में लोग को ये मालूम नहीं होता कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो ब्लैक बंगाल के नाम पर महंगी बकरी खरीदते हैं। ब्लैक बंगाल बकरी उसी को बोलते हैं जो अपने गाँव देहात की देहाती बकरी मिलती है। स्पेशली वो ब्रीड है बंगाल की, जो ऊँचे करके ब्लैक बंगाल आती है। लेकिन वो सारे लोग यहाँ के जितने भी ट्रेडर हैं, जो भी देहाती बकरी बेचते हैं, उन लोगों ने इसको हुआ बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ब्लैक बंगाल तो आदमी को पालना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका बेनिफिट नहीं है, मार्केटिंग रेट नहीं है सर जी। बेचने के लिए कभी भी चिक से बेचना पड़ेगा। उसका 6 महीने का बच्चा 1500 से 2000 में बिकेगा, और हमारी बरबड़ी का अगर 6 महीने का बच्चा बेचते हैं तो सर जी 7 से 8000 में बिकता है। तो डिफरेंसेस कितने का है? 3 गुना 4 गुना का फर्क पड़ जाता है। तो सर जी हम ब्लैक बंगाल क्यों पालें? एक तो ये, दूसरा उसमें ह्यूमिडिटी बुस्टअप नहीं होता सर जी। कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, बकरी तुरंत मरती है सर जी। जैसे पिछले साल बरसात में देखा जाए, पिछले साल बरसात में जितनी भी फार्मिंग थी, हमें लगा कि 90% जो ब्लैक बंगाल का फार्मिंग था वो टोटली का टोटली क्लोज हो गया, सारी बकरियाँ मर गई। और कितना कम लागत में लोग शुरू कर सकते हैं? देखिए, मिनिमम पालने के लिए तो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है कि कितना बड़ा कारोबार करना है। कारोबार जितना बड़ा करेंगे बेनिफिट उतना बड़ा होगा सर जी। आप कोशिश ये करें कम से कम 10 बकरी पालें, जो अमूमन लगभग 1 लाख के आसपास में लगेगा उनको 10 बकरी के लिए। सेट भी बहुत बड़ा नहीं बनाना है। एक बकरी पर 30 स्क्वायर फीट का सेट बनेगा, पर बकरी 30 स्क्वायर फीट के हिसाब से। अगर 10 बकरी रखें तो 300 स्क्वायर फीट का सेट बनेगा। छोटा सा सेट बनाए, 10 बकरी रखें और उससे कम आमदनी अच्छी लें। किस तरह का आमदनी? एक तो बकरी बड़ा होगा, बच्चा देगा सर जी। देखिए, बकरी का जो आमदनी आता है उसके बच्चे का आमदनी जो बच्चे का स्रोत है। जो बच्चा है वही हमारा बेनिफिट है, और साल में 2 बार बच्चे आ जाती हैं। बड़ी जनरली जो 2 बच्चे देती है, एक बकरी 4 बच्चे देती है सर। अगर एक बकरी आपने मान लिया कि सर जी 12,000 में लेते हैं, अच्छी बकरी लेते हैं तो 12 से 13,000 में बहुत अच्छी मस्त बकरी मिल जाती है। उसका बच्चा अगर आप हर 6 महीने में बेचते हैं तो 4 बच्चे हैं, 4 छक 24,000 बच्चे हो गया। 4 छक 24,000 बच्चा बिक गया। आपने 12,000 बकरी लिया, आपका पूंजी तो डबल हो गया, उसे लॉस कहाँ से सर? एक छोटे से पूंजी में इस व्यवसाय को आप शुरू कर सकते हैं। बकरियों का पालन अगर करना चाहते हैं या फिर रोजगार की तलाश में है, तो आप 50 से लेकर के 1 लाख रुपए तक, यानी 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक में आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। 10 बकरियों के लिए 300 स्क्वायर फीट जगह की ज़रूरत है, और 5 बकरियों से अगर शुरू करते हैं तो 50,000, 10 बकरियों से शुरू करते हैं तो 1 लाख रुपये में आप ये बिजनेस कर सकते हैं। अमजद जी, आप अभी देख रहे थे, आप चारा दे रहे थे बकरियों को। स्टाफ है नीचे में है, इसलिए अपने भी कर लेते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। वो आपका अपना व्यवसाय है, तो आप लोग क्या पार्टनरशिप में हैं? नहीं, दोनों भाई हैं। अच्छा, तीनों? हाँ, ये तीनों भाई है वो। अच्छा, तो आप दोनों मिलकर के कर लेते हैं? हम और शाहनवाज भाई खास करके यहाँ काम करते हैं। ये भाई साहब कुछ और भी काम है, लेकिन रहते हैं यहाँ, जब मौका मिलता है भाई साहब आते हैं, रहते हैं। मुश्ताक जी, शाहनवाज जी आपका चर्चा किए हैं वीडियो में जी, तो कैसे आप बकरियों की देखरेख करते हैं? बकरी का देख रेख आप जो है सो इसका सही टाइम पर इसका भोजन देना तो पड़ता है। बस मात्र 1 घंटा का टाइम है इसका भोजन देने के लिए। सुबह उठिए, इसको देखना है कौन बकरी क्या है नहीं है, कैसे इसको खाना देना है, कौन खा रहा है नहीं खाना है, सही टाइम से इसका पालन किया जाता है। इसमें ज़्यादा कोई विशेष बात इसमें नहीं है, सिर्फ टाइम का 1 से 2 घंटा टाइम इसको सुबह और शाम देखना पड़ता है बस। 24 घंटे में 2 टाइम? 2 टाइम। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। नंबर दिया हुआ है, आप चाहे तो शाहनवाज जी से संपर्क करके उनकी मदद ले सकते हैं। वो आपकी मदद करेंगे और आपको सही मार्ग दिखाएंगे बकरी पालन के क्षेत्र में। हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार में रोजगार की संभावनाओं के बारे में बताते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। बिहार के विकास की तस्वीर आप तक पहुंचती रहे, उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक इंद्र सेन का प्यारा नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।